आखिरकार कैसे जा लाइफ स्टाइल पैसे जनरेट करती है, आखिर जा लाइफ स्टाइल से पैसे कैसे जनरेट होंगे, इसी के बारे में विशाल सर आपको बताएंगे। जिनको अच्छा लगता है सुनिए, नहीं तो आप परमानेंट लीव कर जाइए। हम 10 लोगों के साथ आगे बढ़ जाएंगे। हम स्टार्टिंग में 10 लोगों के साथ थे, आज भी 10 लोगों के साथ हैं, कल भी 10 लोगों के साथ रहेंगे और इस कंपनी को हम आगे चलाते रहेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है विशाल सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच पांडे जी। और बिल्कुल सही कहा आपने, हमने स्टार्ट भी सर 10 लोगों से ही किया था और आज वही फिगर 15-20 लाख में तब्दील हो चुका है। तो हमें फिर से कैपेसिटी कि हम 10 से शुरू करें और फिर से जी वो मैजिकल फिगर छू पाए। तो जो लोग सही सच्चे तरीके से और अपने आप को ठीक से समझ के अपने टीम को समझा के अगर ये प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो आपके लिए भी वो दिक्कतदायक रहेगा और आपके टीम के लिए भी। आप खुद नहीं सीखोगे तो आपके टीम को क्या सिखाओगे? तभी जाके ऐसे उल्टे सिल्टे क्वेश्चन सामने आते हैं। रोज दिन भर में 3-3 नेशनल मीटिंग होती है, फिर भी आपको अगर हिंदी लैंग्वेज नहीं समझती है तो अलग लैंग्वेज में भी होता है। और फिर भी अगर ऐसे बातें, ऐसे क्वेश्चन और ऐसे अगर आप उंगली उठाने लगे दोस्तों, तो ये जी, तो फिर ग्रुपों में सर भद्दे भद्दी गालियां लिख रहे हैं, ये कौन सा तमीज है? यानी कि ये तो इस वो प्लेटफॉर्म कौन पर उसका काम करने के लायक ही नहीं है। उसका नाम लो पांडे जी, आप कौन कहा से नाम और नहीं, उसका वो सीनियर उसमें कौन है? स्कैम लिखा हुआ है, उसका नाम ही स्कैम है। ये ग्रुप में है स्कैम लिख के, हर ग्रुपों में वही है। और स्कैम, उसका सर नाम ही स्कैम है, वो खुद स्कैम है एक बहुत सर बड़ा। सर, तो जब से वो आया है इस धरती पे तब से स्कैम है, इसलिए स्कैम लिखा है, छोड़ दो। समझे? जब से आया तब से स्कैम है। चलिए। प्लीज सर, कंटिन्यू कंटिन्यू, कोई नहीं। हाँ, यस सर पांडे जी। थैंक यू सो मच दोस्तों। आए हुए सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल के मीटिंग में डेली आते हैं और बहुत अच्छे से अपने अपने टीम को बढ़िया लेवल पे बिल्डअप भी कर रहे हो दोस्तों। हम चलिए बात करते हैं आज कि ज़ाला लाइफस्टाइल पैसा कैसे जनरेट करता है, हमें कैसे दे पाएगा और उसके साथ कंपनी का क्या प्रॉफिट है इसके पीछे, इतना सारा हमें देने के बाद वजूद भी। तो एक सिंपल चीज है दोस्तों कि देखिए, कंपनी तो सिर्फ मलाई खाने का काम कर रहा है, ना ही अपने जेब से कुछ दे रहा है और ना ही अपने जेब से कुछ लगा रहा है। लगा रहा है तो सिर्फ स्टार्टिंग फेज में लगा रहा है, जैसे मैंने बहुत बार आपको जियो का एग्जांपल दिया है। उसी तरीके से कंपनी सिर्फ अपनी पाइपलाइन बिछा रहा है पूरे विश्व में, और एक बार ये पाइपलाइन का उसको खर्चा लगेगा जो भी एक्टिविटीज अभी के टाइम पे प्री लॉन्चिंग के पहले हो रही है, तो उसके बाद कंपनी इससे 100 टाइम्स अपना बेनिफिट एक फील्ड से नहीं तो कम से कम 4 से 5 अलग अलग सेक्टर से लेगा। जैसे कि हमें एडवर्टाइजमेंट ग्रुप की ताकत पता है कि एडवर्टाइजमेंट ग्रुप आज की डेट में दुनिया का सेकंड पायदान वाला ग्रुप एक सेक्टर है जिसमें अच्छे तरीके से सब ट्रांजेक्शन होते हैं और इकोनॉमिकली साउंड भी करता है ये। जितने भी हमारे सामने स्टार है और जितने भी क्रिकेटर्स है, प्लेयर्स है, स्पोर्ट के खिलाड़ी हो या फिर आप जिनको हम मूवीज में देखते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड किसी का भी नाम लीजिए, जो भी आपके सामने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट के लिए छलकता है तो उसका इनकम, उसके जितना भी इनकम होता है साल भर का, उससे 90% इनकम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट क्षेत्र से उसको मिलता है। तो ये कैसे होता है? तो यही चीज को हमारे झाला अफसल ने समझा, उसको परखा और उसी बुनियाद पे एक इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे सामने रखा कि जिसके थ्रू हम तो बहुत अच्छे से, बहुत यूनिक तरीके से पैसा कमाएंगे, वो भी लॉन्ग टाइम तक। और उसके साथ कंपनी हमसे कई गुना ज्यादा पैसा उसके थ्रू अर्निंग करेगा, ना अपने जेब में से 1 रुपया खर्चा करते हुए। तो देखिए दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट वर्ड जो है हमें जैसे कि बताया जाता है कि आप 60 ऐड देखोगे, 60 टॉप लेवल के वर्ड के ब्रांड, उनके ऐड आप पैनल पे देखोगे और उसके पीछे आपको 2.74 यूरो मिलेगा। मतलब वन आपको एक ब्रांड दे रहा है 0.4 यूरो। तो 0.4 यूरो मतलब हमारे इंडिया में जैसे पैसा बोलते हैं हम, 1 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, तो उसके हिसाब से वहां पे सेंट बोला जाता है और 0.4 सेंट उनके हिसाब से भी 4 पैसा है। तो 4 पैसा हमें एक ब्रांड दे रहा है और जब ये ब्रांड हमें ऐड दिखाने का पैसा देंगे दोस्तों, तो इसके साथ कंपनी का भी निगोशिएशन उसके साथ हुआ होता है कि हमें पर्टिकुलर एक ऐड के थ्रू 0.0 इतना इतना उसके पीछे हमारा भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम 60 ऐड देखने के बाद 0.274 अर्निंग करेंगे तो उसके पीछे 0.1 भी पर पर्सन के पीछे कंपनी कमाता है। तो मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ पीपल, मतलब जितने कंपनी में लोग जुड़ेंगे या जुड़ते रहेंगे उनके पीछे कंपनी को अलग से बेनिफिट मिलेगा, वो एक अलग बात। उसके बाद शॉपिंग पोर्टल, जब शॉपिंग पोर्टल अपना आएगा तो दोस्तों शॉपिंग पोर्टल अपने आप में आज तीसरा टॉप लेवल का सेक्टर बन चुका है। पिछले अगर 5-10 साल का रुझान देखे तो हम
पूरे वर्ल्ड लेवल के सर्वे में। तो ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो भी हम मंत्रा वगैरह जो भी एप्लीकेशन देखते हैं, तो ये इतने कैसे, हाउ इज पॉसिबल, इतना सारा डिस्काउंट देते हैं। हम जब ट्रेडिशनल की परचेसिंग करते हैं उससे हम ऑनलाइन परचेसिंग के लिए जाते हैं तो 20-30% तक डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऊपर और 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये कैसे पॉसिबल है और उनको इतना दे के कैसे परवड़ता है, या उनको ये चीज कैसे सूट होती है। तो उस चीज को तो आप सभी लोग जानते हो कि डायरेक्ट कंपनी टू वो प्लेटफॉर्म होता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उसके थ्रू डायरेक्ट कस्टमर के पास प्रोडक्ट डिलीवर होता है। तो उसके लिए बीच में के जो भी गैप्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, स्टॉकेज, नेशनल स्टॉकेज, और सीधा उनका जो कमीशन है कंपनी डिडक्ट करके हमें उसका प्रॉफिट देती है। तो इसी तरीके से जहा लाइफस्टाइल भी उसी प्लेटफॉर्म के लेके मार्केट में आएगा, शॉपिंग पोर्टल। तो जितने भी हम शॉपिंग करेंगे, जितना भी परचेसिंग करेंगे अपने पोर्टल से, तो उसके पीछे भी कंपनी को बहुत सारा यूनिक लेवल पे प्रॉफिट होगा। और ये जो ब्रांड हम मार्केट में देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनको तो भी 2-4 साल लग गए मार्केट में इस्टेब्लिश होने के लिए या सेटल होने के लिए। हम तो वेरी फर्स्ट मतलब 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर 2-4 करोड़ लोगों का क्राउड लेके चलेंगे। और इतना सारा क्राउड जब एक प्लेटफॉर्म के साथ एज अ फैमिली परचेसिंग के लिए जाता है या फैमिलियर होकर परचेसिंग के लिए जाता है, तो कितना बड़े पैमाने पे ट्रांजेक्शन होंगे स्टार्टिंग लेवल से ही। और देखते देखते 1 साल में हम इन ब्रांड के बराबर में भी आने की कोशिश करेंगे या आने हुआ हम देख सकेंगे। तो इतने बड़े अगर टर्नओवर और इतना बड़ा इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन अगर सिर्फ शॉपिंग पोर्टल के एक सेक्टर में होगा, तो उसमें से सोचिए कंपनी को, जैसा इन फ्लिपकार्ट, अमेजोन को पर डे का मिलियंस एंड बिलियंस में प्रॉफिट होता है, तो उसी तरीके से ज़ाला सेल को भी होगा, क्योंकि वो भी उसी तरीके से प्लेटफॉर्म रचेगा। तीसरी बात, हम कॉइन सेक्टर की बात करते हैं, तो कॉइन सेक्टर में जो भी कॉइन्स मार्केट में कंपनी उतारेगा, उस कॉइन में से कम 25-40% का हिस्सा कंपनी अपने पास रखती है, ताकि जब ये कॉइन का रेट बढ़े या इसका बहुत अच्छे से पब्लिसिटी होके एक अच्छी ऊंचाई छुए, तब वो कंपनी भी अपने सोल्ड करके अपने पास जो स्टेक रखती है, जो परसेंटेज का स्टेक रखती है, तो वो अच्छी तरीके से अपना खुद का भी प्रॉफिट ला सके। तो हम अगर इन कॉइन के पीछे सोचते हैं कि इतना इतना रेट जाएगा, तो हम इतने तरीके से बढ़िया से हमारे इतने छोटे छोटे जो 10,000 यूरो, 50,000 यूरो के हमारे पास आज की डेट में कॉइन है, तो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन अपना लगाते। तो सोचो कंपनी के पास अगर 40% का स्टेक रहेगा, तो उसका कितना बड़ा इनकम और कितना बड़ा प्रॉफिट जनरेट होगा। चौथी बात, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। अभी स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसे होता है, लगभग नहीं बोलते बोलते कंपनी 49% तक स्टेक अपने पास रखता है। जितने भी वो शेयर्स मार्केट में छोड़ता है, उसमें से 49% अलग अलग होता है हर कंपनी का, 10% टू लेके 49 या 51% तक। तो अगर कम से कम 50% शेयर्स कंपनी के पास अवेलेबल रहेंगे, तो हम आज अपने 10,000 से लेके 1 लाख शेयर का कैलकुलेशन देखते हैं कि ये साल भर में हमें 1 CR, 10 CR, 100 CR तक ले जाने की ताकत रखता है, इतने कम शेयर्स। तो कंपनी के पास इतना बड़ा स्टेक रहेगा, और ये जब 10 यूरो, 100 यूरो तक जाएगा शेयर का रेट, तो सोचो दोस्तों कंपनी के पास कितना बड़ा पोर्टफोलियो और कितना बड़ा प्रॉफिट रहेगा। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि कंपनी ये कैसे दे पाएगा, तो ये कंपनी के सामने चिल्लर चीज है एकदम। मतलब वो उसको दे के भी उसी में से भी तो प्रॉफिट कमा ही रही है। उसके बाद ये जो तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर है, शॉपिंग पोर्टल, कॉइन सेक्टर और स्टॉक एक्सचेंज, इन तीनों सेक्टर में से भी अफलातून हैंडसम प्रॉफिट कमाएगी। और कमाएगी मतलब आप खुद इसको प्रेडिक्ट करते हो, अगर आप खुद अपने दिमाग लगा के इसको समझते हो और सोचते हो, तो आपको भी ये चीज समझेगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये तो हो गया, चलो ये तीन चारों सेक्टर। अभी जो सेक्टर हमारे आंखों के सामने नहीं, उस एक हाथ दो उस सेक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे हम टेक्निकली अपने मीटिंग्स में देखते हैं कि गूगल की तरफ से और ये बाकी एड्स कंपनी की तरफ से हमें भी पैसा मिलना चालू होगा। और आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि हमारे पैनल के ऊपर या हमारे एप्लीकेशन के ऊपर छोटे छोटे एड्स आना स्टार्ट हो सकते हैं, ये 60 ऐड होने के बावजूद अलग से। तो वो जो ऐड होते हैं ना, तो वो रेगुलर ऐड से भी ज्यादा पैसा देते हैं, क्योंकि वो 10 सेकंड की ऐड बहुत बड़ा मैसेज छोड़ती है। जैसे कि हम अभी आईपीएल के मैच देखते हैं हॉटस्टार पे, तो 10-10 सेकंड के ऐड होते हैं, और वो करोड़ों रुपए देते हैं एक एक ऐड के लिए। तो इसी तरीके से वो अलग से कंपनी को पैसा मिलता है, वो अलग अलग टॉप लेवल के ब्रांड कंपनी के साथ जुड़ेंगे। इसके बाद जब ये ब्रांड की हम ऐड देखते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे ब्रांड जैसे ऑडी मर्सिडीज से लेके अगर टाइटन वॉच, रिबॉक शूज, रेमंड के शर्ट्स, अरविंद के शर्ट्स, या इस सेक्टर के अगर हम चीजें देखते देखते जब परचेसिंग के लिए जाते हैं, तो परचेसिंग करने के बाद ऑब्वियसली कंपनी का भी उसमें कम से कम 10-20% का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहता है, तभी जाके उनको इतने बड़े पैनल पे अलाउड करेगा, या उनका जो भी निगोशिएशन होता है उसके थ्रू उसका भी प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो वो भी अलग से कंपनी को और प्रॉफिट मिलता है।
तो अगर हम ऐसे अलग अलग सेक्टर को देखा जाए तो कंपनी आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी रहेगी। आप किसी भी सेक्टर के साथ, कोई भी कंपनी के साथ तुलना करके देख लेना, आने वाले 7 दो साल में जब अपने पास 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ तक यूजर्स रहेंगे, तो अपने आप में अपना कंपनी दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी कहलाएगा। और आपको ये जो पैसा दे रही है चिल्लर, ये चिल्लर अभी लग रहा है, पर ये हो भी सकता है कि कंपनी इससे भी ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग आपके साथ करना शुरू करे। जैसे कि शेयर्स में हम प्रॉफिट शेयरिंग देखते हैं, कॉइन में भी प्रॉफिट शेयरिंग की बात आती है, उसी तरीके से कंपनी हमें आगे चल के और ऐड दिखा सकती है, क्योंकि कंपनी के साथ बहुत बड़े बड़े ब्रांड और जुड़ेंगे। तो दुनिया में सिर्फ 60 ब्रांड है क्या? दुनिया में तो इतने सारे ब्रांड है, अलग अलग कंट्री के टॉप लेवल के ब्रांड। जैसे हमारे इंडिया में टाटा, रिलायंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसे 10-15 तो हमारे आंखों के सामने के ब्रांड है। तो ऐसे हर कंट्री में होता है। तो जब ये कंट्रीज इस अपने पैनल के साथ जुड़ेंगे ज़ाला एफसीएल के साथ, तो हमें आगे चल के 100, 150, 200 ऐड भी देखने पड़ेंगे या देखने पड़ सकते हैं। और ये हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जितने एड्स हम देखने जाएंगे, उतना ज्यादा हम यूरो में कमाएंगे पैसा, कंपनी को भी उसके पीछे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर कंपनी और हमारे लिए भी, और जो चैनल पार्टनर बीच में रहेंगे उनके लिए भी। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है कंपनी को अपने तरीके से प्रॉफिट जनरेट करने में और हमें देने में। तो कंपनी हमें दे रहा है सिर्फ 4, 5, 10% का प्रॉफिट, और 90% तक का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा। उसके बाद जो हमारा हर महीने मंथली लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिवेशन होगा, जो वर्किंग करेंगे, वहां से 10 यूरो का सीधा शुद्ध प्रॉफिट कंपनी के पास जा रहा। तो दोस्तों, आप अगर 10 CR आने वाले साल 2 साल में होते हैं, तो 10 CR इंटू अगर 10 यूरो का मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, तो आपके कैल्सी में वो जीरो नहीं बैठेंगे। और अगर जीरो में आपके कैल्सी में नहीं बैठ रहे और कंपनी को वो हर महीने प्रॉफिट हो रहा है, तो सोचो कि और मतलब कहाँ कहाँ से बताया आपको, इतने अलग अलग सेक्टर से अलग अलग लेवल पे कंपनी को बहुत अच्छे से प्रॉफिट हो रहे हैं। उसके बाद कंपनी के क्लब्स आएंगे। अभी क्लब्स बोले तो वो क्या ऐसे तैसे क्लब्स नहीं होते। अभी महिंद्रा क्लब इंडिया में 1 लाख रुपए लेता है साल का। तो अपना क्लब किस लेवल का रहेगा? अगर किसी झाला चल के सिवा जो पार्टिसिपेंट्स रहेगा उसको एंट्री लेना है, तो उसके लिए कितना बड़ा चार्ज रहेगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इन बहुत सारी चीजों के तरफ से कंपनी को हैंडसमली प्रॉफिट जनरेट होगा, उसमें से 10-20 का आपके झोली में आ रहा है, और बहुत अच्छे से 90 to 80% कंपनी के पास रहेगा। तो सोचो हमारा कंपनी दिन ब दिन कितना स्ट्रांग होते जाएगा, और आने वाले दिनों में ये विश्व का सबसे टॉप लेवल का, ट्रेडिशनल सेक्टर का देख लो या एमएलएम सेक्टर का देख लो, ये आपको टॉप लेवल का टॉप कंपनी दिखेगा। ओके दोस्तों, तो बस इतना ही समय का तकाजा होते हुए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और पांडे जी, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच।